मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पद्ये गोच्छामि समपाहुन दिनं सुदकेवनीमैदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मेरे आत्मिक चैतन्य वैभव की ये चर्चा है। ये किसी जड़ संपत्ति या जड़ वैभव की बात नहीं है। रुपया, पैसा, प्लॉट, बंगला, गाड़ी, इसकी ये चर्चा नहीं है। लोक में जिसे असेट्स के नाम पर पुकारा जाता है, यहाँ पर उसी को शक्ति के नाम से बुलाया जा रहा है। कुल 38 शक्तियों की हमारी चर्चा हो गई है। उनमें से जो 33वीं शक्ति से लेकर 38वीं शक्ति तक की जो चर्चा आई, वो पर्याय की व्यवस्था का व्यवस्थापन करने की शक्तियों की बात थी। आपने अगर गौर किया होगा इन पूरे शक्तियों के क्रम में, तो कुछ शक्तियां प्रारंभ की, कुछ शक्तियां गुणात्मक थी, उसके बाद में कुछ शक्तियां स्वभावात्मक थी, कुछ शक्तियां क्षेत्रात्मक थी, कुछ शक्तियां पर्याय का मैनेजमेंट कर रही है, और अब आने वाली जो 39वीं शक्ति से आगे बढ़कर वे शक्तियां भी पर्याय की ही मैनेजमेंट कर रही है, लेकिन एक अलग रूप में उनको पेश किया जा रहा है। यूं कहिए कि द्रव्य को स्वयंभू कैसे बनाया जाए, तो इसकी सारी मैनेजमेंट अब आगे आने वाली शक्तियों के माध्यम से बताई जाएगी। 33वीं शक्ति से 38वीं शक्ति तक जो चर्चा आई, वहां पर हमको निर्भर करने का प्रयोजन भासित होता है। और निर्भर करने का प्रयोजन क्या प्लान्ड नहीं है, ये बना बनाया हुआ भगवान आत्मा है, जिसमें बनी बनाई विद्यमान ये शक्तियों की बात है, जिसमें प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, व्यवस्थित है, अपने अवसर में वो स्वयं खचित है। प्रत्येक द्रव्य अपनी एक अवस्था से युक्त होता है, उसी को पर्याय कहा जाता है। याद रखना, द्रव्य अलग और पर्याय अलग ऐसा नहीं होता। द्रव्य कहीं पर्याय से भिन्न पाया ही नहीं जाएगा। एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास में एक गिलास है, ग्लास, और उस ग्लास चांदी का ग्लास है, और उस चांदी के ग्लास में आई है मोच।
अब यदि मुझे वो मोच निकालनी है तो मैं उस चांदी जिससे ग्लास जिससे बनवाई है उसके पास जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि भाई ये ग्लास की मोच निकालनी है, तो वो मोच निकाल कर देता है। और मोच निकालने के बाद में वो कहता है कि लाओ 50 रुपया लाओ। हम कहते हैं क्या किया तुमने, मोच को निकाला। तो हम कहते हैं मोच को निकाला तो मोच दो। समझ में आ रहा है क्या? मोच को निकाला है तो मोच दो। लेकिन मोच वो द्रव्य के साथ में ही थी और अभाव भी वो द्रव्य में से हो जाता है। निष्कर्ष, द्रव्य पर्याय से पृथक नहीं है, द्रव्य ही उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, तो ये स्वभाव की पर्याय की संरचना करने का कार्य स्वभाव में ही प्री प्लान्ड है और एक शक्ति नहीं, छह शक्तियां ये पूरी व्यवस्था करने में लग रही है। अब आइए अगली शक्ति 39वीं शक्ति की चर्चा करनी है। 39वीं शक्ति का नाम है भाव शक्ति। ये नाम हमने कभी पढ़ा है? हाँ, बिल्कुल सही। 33वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति है और 39वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति। ऐसा होते हुए भी नाम एक है लेकिन लक्षण भिन्न भिन्न है। मतलब यहाँ पर समझाते हैं कि नाम है संख्यात और वस्तुएं है असंख्यात या कहो अनंत। क्यों अनंत कह रहे? आत्मा में गुण कितने हैं? अनंत गुण है। तो कह रहे अनंत गुणों का एक एक नाम है, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि एक ही नाम के अनेक गुण हो लेकिन लक्षण अलग हो? हमको ये बात जचती नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं तो और समझेगी। देखिए, जम्बूद्वीप नाम के कितने द्वीप इस मध्यलोक में होंगे? तो कहते हैं जम्बूद्वीप नाम के असंख्यात द्वीप इस मध्यलोक में है। समझ में आया? असंख्यात द्वीप जम्बूद्वीप नाम से है। ये संख्यात नहीं, असंख्यात द्वीप जम्बूद्वीप नाम से। कैसे पता चला? अरे नाम संख्यात है और असंख्यात द्वीप समुद्र की बात है। तो असंख्यात द्वीप खत्म होने के, संख्यात द्वीप खत्म होने के बाद में फिर से उसका अगला द्वीप जो है वो जम्बूद्वीप नाम से बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात यह है, नाम है सीमित और वस्तुएं है असंख्यात अनंत। समझ में आया? वैसे ही अपने आत्मा में शक्तियां है अनंत, तो अनंत शक्तियों को के नाम रिपीट हो सकते हैं, संभव है। ठीक है। अब देखिए भाव का अर्थ क्या है। भाव मतलब हम सब्जी आदि का, फल का भाव देखते हैं, रेट। हम सोने का भाव देखते हैं, आज 50,000, आज 51,000, जो कुछ है। हम शेयर मार्केट के में शेयर्स का भाव देखते हैं, तो हर एक का भाव है। ओके, वो रेट हो गया। एक भाव होता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला भाव। ओके, एक भाव पर्याय को कहा जाता है भाव। एक भाव स्वभाव को या द्रव्य को ही भाव कहा जाता है, भाववान। समझ में आ रहा है क्या? और एक भाव गुणों को भाव कहा जा रहा है। कहा है ये गुणों को भाव कहा है ऐसा? अरे चित स्वभावाय, चित भाव, राइट, ये एक है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं द्रव्य क्षेत्र काल भाव।
भाव मतलब क्या था? द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भाव क्या था? गुण ही तो। हाँ, परिणाम वो तो जीव के भाव ही है ना, जीव के भाव ही है। परिणाम कहकर गुणों का परिणाम, ये उसका भाव। समझ में आया? तो कहने आवाज नहीं आई आपकी। हाँ, तो वहां वहां पर ही एक भाव था। नहीं नहीं, मात्र भाव कहकर वहां पर गुणों की तरफ संकेत है ना। देखो, आपको याद होगा, द्रव्य गुण पर्याय और द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ऐसे हमने 4 और यहाँ पर 3 लगाए थे और मैच द फॉलोइंग किया था। तो गुण में क्या आया था? गुण में क्षेत्र और गुण में भाव गर्भित किया था। आप कितने जनों को याद है ये मालूम नहीं, लेकिन ये भाव गुणात्मक है, मुझे इतना ही कहना है। ठीक है, तो भावों के अर्थ अनेक प्रकार के हैं, है ना। और हम कहते हैं ना, तुम्हारे भाव बिगड़े हुए दिखाई देते हैं, तुम्हारे भाव सुधारो, कहते हैं कि नहीं कहते? तो अनेक जगह पर अनेक अपेक्षाएं भाव की लगती है। यहाँ पर 33वीं शक्ति एक भाव शक्ति है और 39वीं शक्ति एक भाव शक्ति है। 33वीं शक्ति ये कह रही है कि प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी पर्याय से, वर्तमान पर्याय से युक्त होगा ही होगा। 33वीं शक्ति। और अब 39वीं शक्ति क्या कह रही है? हम यहाँ से संस्कृत में, प्रश्न है किसी को? हाँ, 39वीं शक्ति क्या कह रही है? कारक अनुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति। क्या कह रहे हैं? कारक अनुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति। कारक अनुगत, कारक के अनुसार क्रिया से निष्क्रांत, रहित, निष्क्रांत मतलब रहित, कारक अनुगत क्रिया से रहित भवनवाद, भवन मात्रमयी, भवन मात्रमयी मतलब रहने वाली, ठीक है, परिणमने वाली, कौन सी? भाव शक्ति। अब क्या है अर्थ? कह रहे हैं आत्मा में एक ऐसी शक्ति जिसका नाम भाव शक्ति है, जो षटकारकीय परिणाम से युक्त होती ही नहीं है। क्या कहा? आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो षटकारकीय परिणाम से, कारक अनुगत क्रिया निष्क्रांत, अर्थात कारक के अनुसार, कारक कितने हैं? 6 कारक, राइट। षट कारक हमने पढ़े हैं, कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, राइट। ये 6 कारक है। तो 6 कारक आगे आएंगे, लेकिन यहां पर समझा रहे हैं कि भाव शक्ति ये कारक की क्रिया से निष्क्रांत है, अर्थात कारक रूप नहीं होने देते, आत्मा को कारक रूप होने ही नहीं देते। ऐसी आत्मा में जो शक्ति, उस शक्ति का नाम भाव शक्ति। मेरा प्रश्न है, भाव शक्ति जब ये कह रहे हैं कि ये कारक रूप नहीं होती है, अर्थात ये कैसी है? द्रव्य रूप है ये शक्ति, या गुण रूप है, या भाव रूप है? वैसे सभी शक्तियां द्रव्य रूप ही है, लेकिन इससे क्या फलित हो रहा है? भाव शक्ति के माध्यम से क्या फलित हो रहा है? जैसे देखो, 33वीं शक्ति भाव शक्ति, उसने क्या कहा? वर्तमान में कोई पर्याय है, राइट। तो पर्याय का कार्य करने वाली कोई शक्ति दिखाई दी। अब यहाँ पर ये 39वीं शक्ति भाव शक्ति कहकर यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं?
कारक क्रिया अनुगत अनुगत निष्क्रांत। हाँ, ये द्रव्य रूप है। द्रव्य रूप कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? ये पर्याय रूप होती नहीं, ऐसी ये भाव शक्ति है। 33वीं शक्ति वो पर्याय रूप दिखाई दे रही थी, और यह 39वीं शक्ति, ये भाव शक्ति, ये द्रव्य रूप है, कभी पर्याय रूप हुई ही नहीं। ऐसी ये द्रव्य रूप भाव शक्ति की बात चलती है। ओके, इससे क्या फायदा हुआ? इससे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द्रव्य पर्याय रूप होता ही नहीं। जितनी भी बातें चलती है कि द्रव्य पर्याय हाँ, अपरिणामी है ना, है कि नहीं? द्रव्य अपरिणामी है, ऐसा जो कथन चलता है वो किसके बल पर चलता है? इस भाव शक्ति के बल पर चलता है। समझ में आया? मतलब द्रव्य कर्ता नहीं होता, कर्म नहीं होता, करण नहीं होता, संप्रदान नहीं होता, अपादान नहीं होता, अधिकरण नहीं होता, ये किसके बल पर? कह रहे भाव शक्ति के बल पर। ये 39वीं भाव शक्ति के बल पर ऐसे कथन चल सकते हैं। ओके, हाँ। अब इमीडिएटली प्रश्न खड़ा हुआ शिष्य को, क्या ऐसा है? तो द्रव्य कूटस्थ हो गया। कूटस्थ हो गया मतलब क्या? कर्म रूप, करण रूप, संप्रदाय, अधिकरण कुछ नहीं, द्रव्य तो एकदम यूजलेस हो गया, कूटस्थ हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, कभी चेंज नहीं दिखाई दे रहा है आपकी वजह से, आपके इसमें। तो क्या फायदा हुआ? तो कह रहे रुको रुको, आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है क्रिया शक्ति। क्या करती है ये क्रिया शक्ति? कह रहे हैं षट कारकीय क्रिया किसे अनुगत ये परिणमन होती है, अर्थात इसके माध्यम से षट कारकीय क्रिया रूप होती है, ऐसी एक शक्ति है जिसका नाम है क्रिया शक्ति। ये परस्पर विरुद्ध धर्म युगल की बात है। कितने धर्म युगलों की बात की? देखो, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एक एक युगल हुआ। फिर एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, दूसरा युगल हुआ। तीसरा भाव शक्ति, अभाव शक्ति। चौथा भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, चौथा युगल। पांचवा भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, छठवां परस्पर विरुद्ध युगल। और अब यहाँ पर भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, ये छठवां। समझ में आया? इतने विरुद्ध धर्म युगलों की शक्ति रूप यहाँ पर चर्चा की। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे अनंत है, ये समझना। ठीक है, और एक प्रश्न था मेरा, जस्ट एकदम याद आ गया। एक शक्ति है अनंत धर्मत्व शक्ति, राइट? कौन सी शक्ति थी? 31वीं शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति थी, राइट? नहीं नहीं नहीं, 27वीं शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति थी, और 28वीं शक्ति विरुद्ध धर्मत्व शक्ति थी। मेरा प्रश्न है, विरुद्ध अनंत धर्मत्व शक्ति ने विरुद्ध धर्मत्व शक्ति को धारण किया है या नहीं धारण किया? समझ में आ रहा है? और विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ने किसको धारण किया है? परस्पर विरुद्ध धर्म युगलों को धारण किया है। अब परस्पर विरुद्ध धर्म युगलों को धारण करने वाली विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, और इस विरुद्ध धर्मत्व शक्ति को अनंत धर्मत्व शक्ति ने धारण किया है। समझ में आ रहा है क्या कैसा ये चार्ट अगर आप आपके ज्ञान में खोल रहे होंगे तो आपको उसका एक पिक्चर क्लियर होता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमको द्रव्य की महिमा कितनी आनी चाहिए कि कैसा ये कोरिलेशन है, एक प्रॉपर फ्लो है, हमको ये समझ में आता है। ठीक है, हाँ जी। देखिए, ये भाव शक्ति और, हाँ प्रश्न है भैया? हाँ हाँ, जो निष्क्रियत्व शक्ति हमने देखी थी, और कर्मों के कर्मों के अभाव, कर्मों के इफेक्ट को ये करने वाली निष्क्रियत्व थी, तो इसको भी सक्रिय निष्क्रिय ऐसे लिख सकते थे कारकों की अपेक्षा से। निष्क्रियत्व शक्ति, एक मिनट, निष्क्रियत्व शक्ति कितनी थी?
हाँ 23वीं शक्ति थी, 23वीं। क्या कि वह कर्मोदय जन्य आत्म प्रदेशों के कंपन रूप योगों से रहित ऐसी निष्क्रियत्व शक्ति। वहां पर बात अलग है भैया। वो निष्क्रियत्व शक्ति की अपेक्षा ये थी कि आत्म प्रदेशों का कंपन नहीं होता है, नहीं होने योग्य ऐसा आत्मा का स्वभाव है, और वो स्वभाव क्यों प्रकट हुआ? उस निष्क्रियत्व शक्ति का स्वाभाविक परिणमन होने की अपेक्षा। अब यहाँ पर जो भाव शक्ति है इसको निष्क्रिय कह रहे हैं, अर्थात आत्मा यहाँ पर कर्ता कर्म करण रूप नहीं होता है, इस अपेक्षा से इसको निष्क्रिय कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर निष्क्रिय योग नहीं है, योग संबंधी योगो संबंधी अभाव है, कर्म का अभाव और उसको लेकर योग का अभाव है, इसलिए आत्म प्रदेश का कंपन नहीं, इसलिए अकंप अवस्था ये निष्क्रियत्व शक्ति का काम था। लेकिन यहाँ पर निष्क्रांत कहकर ये समझा रहे हैं कि ये कर्ता कर्म करण रूप नहीं हो रहा है, अर्थात पर्याय रूप नहीं होता है, इसका कुछ इसमें इंटरफियरेंस नहीं है, ये समझा रहे भाव शक्ति के माध्यम से। शब्द वही है, अपेक्षा अलग अलग पड़ रही है। ओके, और एट द एंड ऑफ डे ये दोनों आप कहोगे अरे आत्मा इसमें भी तो निष्क्रिय ही दिखाई दे रहा है। मुझे समझ में आ रहा है, आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि आत्मा अकर्ता दिखाई दे रहा है, अकार्य दिखाई दे रहा है, अकरण दिखाई दे रहा है, तो अकंप भी तो दिखाई देगा ना इसमें। हाँ दिखाई दे सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर वो निष्क्रियत्व शक्ति वो उसमें स्वाभाविक विभाविक परिणमन दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नोट करना आप भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कितने जनों को वो प्रश्न क्लिक हुआ है ये या समझ में आया ये मैं नहीं जानता। देखो भैया का प्रश्न ये है, निष्क्रियत्व शक्ति वो कुछ कर नहीं रही है, अकंप अवस्था हो गई, राइट, और ये भी निष्क्रियत्व शक्ति कुछ कर नहीं रही है, समझ में आया। लेकिन वो निष्क्रियत्व शक्ति में स्वाभाविक विभाविक परिणमन दिखाई देता है, लेकिन इस भाव शक्ति में स्वाभाविक विभाविक परिणमन नहीं दिखाई दे रहा, स्वाभाविक ही परिणमन दिखाई देगा, ये समझना है। वो निष्क्रियत्व शक्ति में पर्याय में हीनादिकता पाई जा सकती है, इस निष्क्रांत में पर्याय में हीनादिकता नहीं, सेम टू सेम कूटस्थ ऐसा द्रव्य दिखाई देगा। इसलिए तो हमने क्या कहा, ये पर्याय रूप है और वो निष्क्रियत्व शक्ति गुण रूप है। समझ में आ रहा है क्या? वहां गुण का रूप दिखाई दे रहा है उसमें, और यहाँ पर द्रव्य का रूप दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से समझा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या क्या हमने भाव शक्ति एक बार पढ़ लेते हैं। कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति। कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित, अंडरलाइन द वर्ड रहित। कारकों की के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित। और क्रिया शक्ति में क्या कहा? कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। लेकिन याद रखना, यहां पर शुद्ध परिणाम को ही, शुद्ध परिणाम रूप कारक को ही यहां पर लिया जा रहा है, अशुद्ध परिणाम को नहीं लिया जाएगा। क्या कहा? अब मान लीजिए सम्यक दर्शन वाली एक अवस्था प्रकट हो गई, तो उस अवस्था में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये घटित किया जा सकता है। किसके माध्यम से? कह रहे क्रिया शक्ति के माध्यम से। समझ में आ रहा है? अर्थात क्रिया शक्ति ये कह रही है कि ये शुद्ध पर्याय रूप परिणमन जो हो रहा है, षट कारकीय परिणमन हो रहा है, इसमें कारण कौन? ये क्रिया शक्ति। और भाव शक्ति ने ये कहा कि ये जो कोई परिणाम दिखाई दे रहा है उसमें द्रव्य का कुछ भी नहीं गया है, द्रव्य द्रव्य रूप ही रहा है,
क्यों? क्योंकि द्रव्य षटकारक रूप होता ही नहीं है, षटकारकीय क्रिया से पार है ये भाव शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? आप ये बहुत कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हो, एक बोलो कुछ तो इसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व नहीं है। देखो, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पर्याय स्वभाव की तरफ से देखे तो इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? हम कैसे बताए कि एक कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि परस्पर विरुद्ध ऐसा वस्तु का स्वरूप है, अनंत धर्मत्व। हाँ देखो ना, हाँ, दूसरा कलश क्या है? समय सार का अनंत धर्म नस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम। अनंत धर्मत्व से युक्त बात आई ना वहां पर, तो अनंत धर्मों को धारण कर रही है। तो अनंत धर्मों में कितने प्रकार के धर्म है और कितना विचित्र विचित्र हमको द्रव्य दिखाई दे रहा है, और ऐसे होते हुए भी अखंड एक द्रव्य को ध्याना है, ये बहुत अपने आप में एक चैलेंज दिखाई दे रहा है। लेकिन समझिए मेरी बात, जब तक भेद वाली अवस्था नहीं समझेंगे, उसके बिना उस अभेद वस्तु का कैसी समझ उत्पन्न होगी? क्या कहा? जब तक भेद वाली अवस्था ही नहीं समझी तो अभेद वस्तु को कैसे समझा जाएगा? भेद एक बार समझ में आ गया तो अभेदता समझ आने के लिए देर नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन मात्र भेद समझ में आने से काम नहीं होगा। भेद समझ में आने से काम नहीं होगा, उसके लिए वैसा एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है? तो क्या, आइए विषय में, भाव शक्ति अभाव शक्ति। भाव शक्ति के माध्यम से यह आत्मा षटकारकीय क्रिया के अनुरूप नहीं होता। ओके? और क्रिया शक्ति के माध्यम से यह आत्मा कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है? ये क्रिया शक्ति के माध्यम से आपको समझना है। अब क्रिया शक्ति क्या क्या काम कर रही है, इसको बताने के लिए अगली शक्तियों का एक प्रश्न खड़ा किया शिष्य ने कि क्या क्या काम, किस प्रकार काम होता है, ये षटकारकीय व्यवस्था रूप शक्तियां क्या है, ये समझने के लिए अब अगली शक्तियों का निरूपण बताया जाएगा। ठीक है? हाँ जी, देखो एक थोड़ा सा पढ़ते हैं यहाँ पर पेज नंबर 45 पर। भाव शक्ति यह बताती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षटकारकों से रहित है, और क्रिया शक्ति यह बतलाती है कि सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों के षटकारकों से सहित है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जबकि एक्सप्लेनेशन में, ऊपर के संस्कृत एक्सप्लेनेशन में निर्मल पर्याय ऐसा कहीं भी कथन नहीं था। एक, दूसरी बात, शुद्ध परिणाम पर्याय की बात नहीं चल रही थी, वहां पर मात्र कारक अनुगत क्रिया की बात चल रही थी। कारक अनुगत क्रिया दो प्रकार की है, ये आपको पता है क्या? एक स्वभाव रूप है और एक विभाव रूप है, मतलब पर्याय रूप होती है। पर्याय मतलब संयोग रूप होती है। जैसे, हाँ, आप सबने पढ़ा ही होगा कि षटकारक दो है, एक निश्चय षटकारक और एक व्यवहार षटकारक। समझ में आ रहा है क्या? निश्चय षटकारक की चर्चा यहां पर की जाएगी। अब जो आएगी ये निश्चय षटकारक की क्रिया चर्चा होगी। और व्यवहार षटकारक की चर्चा मतलब क्या? कुम्हार ने घड़े को चक्र, डंडी आदि के माध्यम से पानी पीने के लिए अपने लिए मिट्टी में से उस चक्र के या उस कील के आधार पर उसने घड़ा बनाया।
समझ में आया क्या? ये षटकारकीय व्यवस्था हो गई। ये भी एक षटकारक, मैंने कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण उसमें घटित करके दिखाया। कहने की बात यह है कि वो व्यवहार षटकारक की बात थी। व्यवहार षटकारक ये पर द्रव्यों में लगाया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन निश्चय षटकारक एक आत्मा में ही घटित हो रहा है, और निश्चय षटकारक के माध्यम से आत्मा स्वयंभू कहलाता है। क्यों? क्योंकि हर कार्य करने के लिए उसको किसी पर साहित्य के आश्रय की जरूरत नहीं, वो स्वयं ही उस कार्य को करने के लिए जो कोई व्यवस्था है वो स्वयं ही उस रूप है। समझ में आया? फल किसको देना है? आत्मा को देना है। किसमें से करना है? आत्मा में से करना है। किसके लिए करना है? आत्मा के लिए करना है। किसके आधार से करना है? आत्मा के आधार से करना है। फल क्या होगा? आत्मा की प्राप्ति, अर्थात आत्मा को ही किसी व्यवस्थित पर्याय रूप व्यवस्था की प्राप्ति। निष्कर्ष इतना ही है कि यह षटकारकीय व्यवस्था ये स्वयंभू है, अर्थात सारी चीजें आत्मा में ही घटित होने वाली है। आइए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते ही यहाँ पर देखो, 33वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति इस 29वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति ही है। नाम एक सा होने पर दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि 33वीं भाव शक्ति में यह कहा गया कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता है, और इस 39वीं भाव शक्ति में यह बताया जा रहा है कि भगवान आत्मा कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है। एक थोड़ा सा नीचे बोल्ड में देखना है, सेकेंड पैराग्राफ का बोल्ड। अब इस 39वीं भाव शक्ति में प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय को अभिन्न षटकारकों से भी निरपेक्ष बताया जा रहा है। क्या कहा? अब इस 39वीं भाव शक्ति में प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय को अभिन्न षटकारकों से भी निरपेक्ष बताया जा रहा है। ओके, अभिन्न षटकारक मतलब एक होता है भिन्न षटकारक, वो व्यवहार षटकारक। अभिन्न षटकारक मतलब आत्मा और वो कार्य षटकारक की व्यवस्था कुछ पृथक नहीं है, एक ही है, ऐसा समझाया जाएगा। ठीक है, अभिन्न षटकारक। अभिन्न षटकारकों से भी निरपेक्ष बताया जा रहा है। ध्यान रहे, यह अभिन्न षटकारकों से निरपेक्षता विकारी पर्याय संबंधी ही ग्रहण करना। अभिन्न षटकारकों से निरपेक्षता विकारी पर्याय संबंधी ग्रहण करना, क्योंकि सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय से सापेक्षता अगली क्रिया शक्ति में स्पष्ट की जाएगी। क्या कहा? देखो देखो, यहाँ पर ये समझा रहे हैं अभिन्न षटकारक से निरपेक्ष। अभिन्न षटकारक मतलब व्यवहार से निरपेक्ष। ये किस अपेक्षा से है? कह रहे स्वभाव रूप है इस अपेक्षा से निरपेक्ष। ओके, और क्रिया शक्ति के माध्यम से क्या किया जाएगा? सापेक्षता घटित करके दिखाई जाएगी। ठीक है, अब देखो, यद्यपि 39वीं शक्ति में विकारी अविकारी पर्याय संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, सामान्य रूप से ही अभिन्न षटकारकों से निरपेक्षता का कथन है, तथापि 40वीं शक्ति में निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारकों की सापेक्षता का कथन होने से यह सहज ही फलित हो जाता है कि 39वीं शक्ति में विकारी पर्याय से निरपेक्षता ही समझना। ये डिराइव करके दिखा रहे हैं कि किससे निरपेक्षता घटित करके दिखाई है? विकारी पर्याय से निरपेक्षता है। ओके, इस प्रकार इन भावादि शक्तियों में पर से निरपेक्षता और विकारी पर्याय से निरपेक्षता बताकर निर्मल पर्याय संबंधी षटकारकों की सापेक्षता का निरूपण है। कंक्लूजन पे आ गए। ओके, इसके बाद षटकारकों संबंधी कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति, इन 6 शक्तियों का निरूपण होगा। उसके बाद संबंध शक्ति की चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव अभाव आदि 6 शक्तियों में पर के साथ कारकता का निषेध और इस भाव शक्ति में विकार के साथ कारकता का निषेध करके क्रिया शक्ति में निर्मल परिणमन के साथ कारकता का संबंध स्वीकार कर उसका स्वरूप स्पष्ट किया है।
एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं 33वीं भाव शक्ति और 39वीं भाव शक्ति में क्या है। 33वीं भाव शक्ति में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पर के साथ कारकता का निषेध किया था। पर के साथ कारकता का निषेध मतलब क्या, वो पर्याय सुनिश्चित है स्वयं के सामर्थ्य पर प्रकट होने वाली थी, तो पर के साथ कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं, वो पर्याय की अपनी भवितव्यता ही ऐसी है। और यहाँ की जो भाव शक्ति है वो कह रहे हैं कि विकारी परिणमन रूप जो कारकता है उसका यहाँ पर कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, अब आइए 41-42वीं शक्ति देखते हैं। 41वीं शक्ति है कर्म शक्ति और 42वीं शक्ति है कर्तृ शक्ति। एक्चुअली कर्तृ शक्ति पहले होनी चाहिए, कौन कर रहा है, राइट, लेकिन यहाँ पर अगला क्रम दिया गया है। और कर्म शक्ति, कर्म मतलब फल। कर्म क्या होता है, जिसको प्राप्त किया जा रहा है उसको कर्म कहते हैं, और जो प्राप्त करता है उसको कर्ता कहते हैं। समझ में आया? अर्थात मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ तो सम्यक दर्शन ये होगा मेरा कर्म। ओके, वो पर्याय, इच्छित पर्याय, निर्मल पर्याय, ये होती है कर्म। और किसने प्राप्त किया, वो आत्मा हो जाएगा कर्ता। समझ में आया? एकदम इजी भाषा में बोल रहा हूं, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। यहाँ पढ़ेंगे तो बहुत तकलीफ होगी, अब पढ़ेंगे अपन, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उतना थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कर्म मतलब जिस फल की प्राप्ति की जा रही है। अब वहां पर फल क्या है, वो शुद्ध पर्याय, वो निर्मल पर्याय की प्राप्ति, वो कर्म है, राइट, वो फल है। और कौन प्राप्त कर रहा है उस फल को, कह रहे आत्मा, राइट, तो आत्मा होगा कर्ता। देखिए क्या कह रहे हैं, ये षटकार की व्यवस्था डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ग्रामेटिकल है, इससे थोड़ा सा तकलीफ तो लगती है, लेकिन है नहीं, बहुत इजी है। कर्ता जो कार्य को कर रहा है और कर्म जिस जिस फल की प्राप्ति अपेक्षित है, राइट। तो कर्म क्या है, फल, और कौन कर रहा है, वो कर्ता। समझ में आया? अब देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। देखो भाषा इतनी जबरदस्त है, प्राप्यमान, जिसको प्राप्त किया जा रहा है, प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। और आगे क्या कह रहे हैं, भवती भवत ताव रूप सिद्ध रूप भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति। ठीक है, देखो इसका हिंदी अनुवाद नीचे देखिए। कर्म शक्ति प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी है और कर्तृत्व शक्ति होने रूप या सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी है। भावकत्वमयी मतलब कौन वांछा कर रहा है कर्म की प्राप्ति की, वो भावकत्व। भावकत्व वो भाव किसमें उत्पन्न हुआ, वो कर्ता में उत्पन्न हुआ, और क्या प्राप्त किया, वो भाव, अर्थात वो पर्याय। समझ में आया? ये किसने वांछा की, वांछा ये शब्द की बात है। किसने प्रयास किया फल के लिए, तो कह रहे हैं कर्ता ने, राइट। क्या प्राप्त किया, वो फल, वो अवस्था। ओके, ये इतनी सी बात कर्ता शक्ति और कर्म शक्ति। कर्ता शक्ति के माध्यम से क्या समझा जा रहा है
कि आत्मा ही प्रयास कर रहा है। समझ में आया? दूसरा कोई प्रयास नहीं कर रहा है, आत्मा ही प्रयास कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ की तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, अर्थात आत्मा का सब काम करता है, अन्य कोई कर नहीं सकता। हम भगवान के सामने चाहे लाख मन्नतें मान ले, भगवान हमारा कुछ भी भला बुरा नहीं कर सकते। समझ में आया? ये इस कर्तृ शक्ति के माध्यम से समझ में आ रहा है। देखो मैंने तो व्यवहार में घटित करके दिखाई, या कर्तृ शक्ति के माध्यम से तो ये कहा जा रहा है कि विकारी पर्याय का भी कर्ता आत्मा नहीं है, ये भी बात घटित हो रही है कर्तृ शक्ति के माध्यम से। राग आदि परिणामों का कर्ता आत्मा नहीं है, ये भी बात घटित हो रही है। ओके, और यहाँ पर आत्मा अपने शुद्ध परिणमन का करता है, ये समझाया जा रहा है। वो शुद्ध परिणाम, ये हो गया उसका कर्म, शुद्ध परिणाम हो गया कर्म। अब देखो ना, अब ये कर्तृ शक्ति और कर्म शक्ति का रूप ज्ञान गुण में लगाकर देखना, श्रद्धा गुण में लगाकर देखना, चारित्र गुण में लगाकर देखना, सब में लगाकर देखना। समझ में आ रहा है क्या? कर्तृ शक्ति की वजह से ज्ञान गुण का निर्मल परिणमन होना, तो कर्तृ शक्ति ने ज्ञान गुण में ताकत दी कि वो आत्मा को जाने। ठीक है, तो ये जानने रूप जो ताकत आ गई, ताकत कहूंगा तो फिर से वीर्य में जाएगा, लेकिन कर्तृ शक्ति के माध्यम से ये प्रयास हुआ कि आत्मा को ही जाना जाए, कर्तृ शक्ति। और फल क्या हुआ? आत्मा जानने में आया। ये ज्ञान शक्ति मतलब कर्म, मतलब ज्ञान शक्ति का कर्म, ये क्या हुआ? आत्मा जानने में आया, या तीन लोग भी जानने में आए, ये क्या हुआ? ये कर्म शक्ति की वजह से हुआ। देखो तीन लोग भी जान सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आत्मा भी जानने में आ सकता है, तीन लोग भी जानने में आ सकता है, लेकिन उसमें कर्तृ शक्ति और कर्म शक्ति का रूप दिखाई देना चाहिए हमको। वैसे श्रद्धा गुण में, चारित्र गुण में ऐसा होता है। एक आगे बढ़ने से पहले, कल परसों मुझे एक बहन, वाशिम की बहन है, उनका फोन आया था। ये 4 आराधनाएं हैं। 4 आराधनाएं क्या है पहले कोई बताएगा? किसी को मालूम है? राइट, ज्ञान दर्शन चारित्र तप। मेरा प्रश्न है दर्शन का अर्थ क्या लेना वहां पर? दर्शन आराधना मतलब क्या? हाँ, श्रद्धा। दर्शन का निर्मल परिणमन नहीं न लेना, दर्शनावरण, दर्शन का गुण, दर्शन गुण का निर्मल परिणमन, वो नहीं चलेगा। नहीं, आंसर आपका सही है, श्रद्धा का ही निर्मल परिणमन, लेकिन दर्शन का अर्थ है वहां पर दर्शन आराधना मतलब वहां पर श्रद्धा की संबंधी आराधना है, अर्थात वो आत्मा में अहम पने की बात। बिल्कुल सही है। तो वो बात उसकी आई थी, मैंने गलती से उनको दर्शन गुण की का परिणमन के रूप में समझाया, लेकिन वो एक्चुअली श्रद्धा गुण का परिणमन के रूप में ही है, ऐसा नक्की करना। ओके। क्या होता है, अचानक से कोई प्रश्न आ जाए तो हो जाती है कभी वो ज्ञान से ओझल हो जाती है बात। और एक प्रश्न आया था उनका कि 10वें गुणस्थान में संवर कितने कर्मों का होता है? संवर। अब मैंने फिर से उसका भी गलत जवाब दे दिया। संवर संवर संवर, मैंने सोचा अरे मोह का अभाव हुआ है तो 28 प्रकृति का संवर हो जाएगा, इतनी सी बात थी।
तो लेकिन बाद में ख्याल में आया, अरे जब चौथे गुणस्थान में 41 का निरोध हो जाता है तो 41 का संवत तो चौथे में है, पांचवें में 51 का है, छठवें में 61 62 का है, छठवें सातवें 62 का है, आगे 36 जाने वाले हैं। तो 10वें में 103 प्रकृतियों का संवर होता है। 10वें गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का? 103 प्रकृतियों का संवर होता है। तो ज्ञान की बात, मतलब वो बार बार रिपीटेशन होना चाहिए, नहीं तो ओझल हो जाती है बातें। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, ये दर्शन का जब हम बात कर रहे हैं तो दर्शन तो सहज ही होगा, उसमें विकार ऐसा हाँ, नहीं आएगा। नहीं नहीं, बात बिल्कुल नहीं, लेकिन देखो ना, दर्शन गुण के लिए बाधक क्या कौन सा कर्म है क्या? दर्शन गुण का विकारी परिणाम हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो तो ये सहज या सामान्य प्रतिभास नहीं नहीं नहीं, सामान्य प्रतिभास है, बराबर है आपकी बात, लेकिन निगोज अवस्था में या अपनी वर्तमान अवस्था में स्वाभाविक सामान्य प्रतिभास स्वभाव रूप है या उसमें हीना दिखता है? हाँ, तो तो दर्शनावरण कर्म है, तो दर्शनावरण कर्म यही तो दिखा रहा है कि सामान्य प्रतिभास नहीं हो रहा है। तो ये कैसे मालूम पड़ा? देखो, एक नौवीं शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति। सर्वदर्शित्व शक्ति ने ये बोला, तीन लोग तीन काल सामान्य रूप से मेरे ज्ञान में एक सामान्य प्रतिभास रूप झलक सकते हैं, ऐसा सर्वदर्शित्व शक्ति ने बताया। उनका एक हयाती मात्र स्वीकृति, तीन लोग तीन काल के सर्वद्रव्य और उनकी पर्याय की हयाती मात्र स्वीकृति इस आत्मा के स्वभाव में है, वो सर्वदर्शित्व शक्ति के माध्यम से। और मात्र दृश्य शक्ति के माध्यम से क्या हुआ? कुछ है, इतनी सी अनुभूति थी, राइट? कहने की बात यह है कि सामान्य प्रतिभास तो दृश्य शक्ति में भी हो रहा है, और सामान्य प्रतिभास सर्वदर्शित्व शक्ति के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है, लेकिन दोनों शक्तियों में फर्क है। अपन ने इसकी चर्चा की है कि सामान्य शक्ति, यह दृश्य शक्ति में सामान्य रूप कथन है और वहां पर विशेष रूप कथन। बट कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर मुझे यह कहना है कि भले ही दर्शन गुण का सामान्य प्रतिभास रूप कार्य हो रहा है, उसमें विकार नहीं होता, ये बात स्वीकार है, लेकिन ऐसा होते हुए भी दर्शन गुण का निर्मल परिणमन तो नहीं हो रहा है। जैसे निद्रा में है कोई जीव, सो रहा है, तो उस समय में दर्शन गुण का कितना काम हो रहा है? दर्शन गुण के तीव्र उदय वहां पर बताया गया है, राइट? तो हाँ ठीक है, सामान्य प्रतिभास हो रहा है, ऐसा होते हुए भी सामान्य प्रतिभास में भी हीना दिखता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। निगोदीय का सामान्य प्रतिभास और हमारा सामान्य प्रतिभास अलग। हमारा किसी अज्ञानी का, अर्थात अन्यमति अज्ञानी का सामान्य प्रतिभास और हमारा सामान्य प्रतिभास में थोड़ा फर्क होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? वहां पर सत्ता की स्वीकृति में फर्क होगा। कोई मंद कषाई है और हमारा मंद कषाय, दोनों में फर्क है। या फिर आगे बढ़ने वाले गुणस्थानों में किसी का सामान्य प्रतिभास और हमारा सामान्य प्रतिभास, इसमें फर्क हो सकता है। ठीक है, चलो। हाँ, एक, हाँ बोलिए ना। हाँ ऐसा है कि पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ क्या? मान लो अभी श्रद्धा, और वहां पर कारण, ये देखो, वहां पर प्रकरण जो चला है ना मोक्षमार्ग प्रकाशक में, कि संसार अवस्था का कारण कौन, कल्प्रिट वो ढूंढ रहे हैं। इस संसार में भटकाने के लिए किसने योगदान दिया है,
इतनी सी बात है, प्रकरण वहां पर ये है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का जितना स्वभाव का अंश खुला है वो तो स्वभाव है, स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। और जितना नहीं खुला है वो तो अभाव रूप है। तो जो अभाव रूप है ही नहीं, वो बंध का कारण कैसे होगा? वहां पर तर्क ये है। लेकिन मोह है, मोह की वजह से इच्छाएं हुई और इच्छा को लेकर ये स्वभाव से विपरीत परिणमित हुआ, पर में अपनत्व किया, पर में अहम किया, पर को अपनत्व रूप यही मैं हूं ऐसा माना, ये इसकी भूल, और इस भूल को लेकर इसको बंध हुआ है। और संयोग हुए हैं, संयोग तो वस्तु मात्र है, वस्तु कभी बंध में कारण नहीं बनती, इसलिए अघाती कर्म को भी बंध का कारण नहीं है ऐसा बताया। तो वहां अपेक्षा इतनी ही थी कि कोई ना कोई मूल सूत्रधार कौन है, तो मोहन यही सूत्रधार है, इतना ही वहां पर बताना था। लेकिन प्रकरण के अनुसार अपेक्षाएं बदलती जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अब हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा ज्ञानावरण ठीक नहीं है, ज्ञानावरण मतलब हमारा क्षयोक्षम यथा योग्य नहीं है, इसलिए तो यथार्थ वस्तु को जान नहीं रहा है, जैसी वस्तु वैसी जान कहाँ रहा है। ये भी तो बात उतनी ही सही है ना। ठीक है, मोक्ष मार्ग के प्रकरण में मोह को हीरो बनाया जाता है, लेकिन अन्य अन्य जहां निर्णय करना है वहां ज्ञान को हीरो बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो अपेक्षाएं है, अपेक्षाओं को हमको लगाना पड़ेगा। तो ज्ञान और दर्शन ने भी बाधा खड़ी की है, वस्तु जानने में नहीं आई ना। देखो जैसे निद्रा में है, सम्यक्त्व में फिर क्यों कहा? सम्यक्त्व पंचलब्धि के पूर्व जब होती है उस समय में जागृत अवस्था क्यों कह रहे हैं? जागृत अवस्था कह रहे हैं मतलब सोए हुए को कभी सम्यक्त्व नहीं होगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दर्शनावरण कर्म भी तो बाध रहा है ना। और आपने पूज्यपाद स्वामी की परिभाषा हमने देखी तत्वार सूत्र में कि दर्शनावरण कर्म के क्षयोक्षम से तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम से जो ज्ञान हुआ है उसको मति ज्ञान कह रहे हैं, मतलब और ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, तीन बातें लगाई है। दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम, वीर्यांतराय का क्षयोक्षम और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम। इनके इनके हयाती में जो जीव को ज्ञान हुआ उस ज्ञान को मति ज्ञान कह रहे हैं। अब आ गई ना बात, सबके उसमें जिम्मेदारी खड़ी की है, दर्शनावरण को खड़ा किया, वीर्यांतराय को खड़ा किया और ज्ञानावरण को भी खड़ा किया, और तभी जान पा रहा है। तो विकार है, ये स्वीकार करनी पड़ेगी बात। वो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, लेकिन जब ज्ञान का स्वतंत्र रूप से प्रकरण चलेगा या दर्शन का स्वतंत्र रूप से प्रकरण चलेगा, वहां पर यथा योग्य उनमें भी विकृति दिखाई जाएगी। ठीक है, चलिए चलो अच्छा है, चर्चा होती है तो इससे खुलासा विशेष हो जाता है। हाँ हाँ, वो अपेक्षा नहीं, लेकिन प्रकरण टू प्रकरण चेंज होगा, मुझे ये कहना है। हर समय में दर्शन गुण को आप निर्मल नहीं कह सकते। वहां तो द्रव्य संग्रह की भी अपेक्षा है कि सामान्य प्रतिभा, सामान्य उसमें विकार होता ही नहीं, बराबर है। ऐसा तो ठीक है, सामान्य प्रतिभास हो रहा है, लेकिन वो सामान्य प्रतिभास हमको प्रतिभाषित नहीं हो रहा है ना ज्ञान में, तो प्रॉब्लम है ना। अर्थात दर्शन गुण का विकास नहीं हुआ है, ये स्वीकार करना पड़ेगा हमको। जैसे एकेंद्रिय में अचक्षु दर्शन उपयोग है, चक्षु दर्शन उपयोग है ही नहीं, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो मानना पड़ेगा वह विकास नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जितना कुछ है उसके माध्यम से सामान्य प्रतिभास हो रहा है, इतनी सी बात है। जो कुछ दर्शन उपयोग पड़ा है उसके माध्यम से सामान्य प्रतिभास, वो स्वभाव का अंश विद्यमान है, इतना ही कहना है उसको। ठीक है, स्वभाव के अंश में जैसे ज्ञान के माध्यम से भी जानने में तो आ रहा है ना, तो वो भी तो स्वभाव है ना। हाँ है ना, लेकिन ऐसे जानने को क्या जानना कहते हैं? नहीं कहते।
वैसे ऐसे सामान्य प्रतिभास को क्या सामान्य प्रतिभास कहते क्या? नहीं कहते। बस इतनी सी बात। ओके, अच्छा है। लेकिन ऐसे प्रश्न आना बहुत जरूरी है, तो एटलीस्ट विषय तो खुलता है। अपेक्षा किस प्रकार से जिनागम में आई यही समझेंगे, नहीं तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो कर्म शक्ति और कर्तृ शक्ति अपनी हो गई है ना। कर्म शक्ति के माध्यम से जो फल को प्राप्त किया, प्राप्यमान, प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमय। ओके, अर्थात जिसकी प्राप्ति करने के लिए प्रयास किया गया था, किसने प्रयास किया? वो कर्तृ शक्ति के माध्यम से, कर्तृ शक्ति। ठीक है, ये दो बातें हो गई। पेज नंबर 48 पर आ जाए, थोड़ा सा बोल्ड पढ़ लेते हैं। यह भगवान आत्मा न तो पर को प्राप्त करता है न पर का करता ही है। दो बातें कही, मतलब मैं शरीर को प्राप्त करूं, मैं मिथ्या दर्शन को प्राप्त करूं, ऐसा भगवान आत्मा नहीं, करता नहीं है, या फल वो उसका फल नहीं है। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व, यह भगवान आत्मा का फल नहीं। ओके, यह भगवान आत्मा न पर को प्राप्त करता है न पर का करता ही है। ओके, अर्थात मिथ्यात्व का करता भी नहीं, और मिथ्यात्व रूपी फल का वहां पर वो प्राप्त भी करता नहीं, अर्थात वो फल उसका नहीं है। इसी प्रकार रागादि विकारी भावों को प्राप्त करे या करे, ऐसी भी कोई शक्ति आत्मा में नहीं। ओहो, मुझे विकार हो, मैं छद्मस्त हूं, मैं दीन हूं, ऐसे पामर वचनों के लिए कोई अवसर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी शक्ति है आत्मा में नहीं कि जो आत्मा को पामर बना सके। ये देखो कितनी सामर्थ्य की यहाँ पर जोश भराया जा रहा है। आप सबको इसका मतलब आचार्य देव की महिमा तो आनी ही चाहिए कि उन्होंने बहुत जबरदस्त प्रकरण डाला है। अगर ये प्रकरण नहीं होता ना, तो हम समय सार पढ़कर भी हम समय सार नहीं पढ़ पाते। समय मतलब समय सार से जो डिराइव करना था ना, वो आत्म वस्तु जो डिराइव करनी थी ना, वो डिराइव नहीं हो पाती, कंक्लूजन पर नहीं आ पाते। ये परिशिष्ट लिखकर आचार्य देव ने अनंत अनंत उपकार किया है हमारे ऊपर। और समझिए कि ऐसा उपकार होने के बाद हमने वस्तुओं को समझा, इन शक्तियों को समझ लिया, और शक्ति को समझने के बाद में 48वीं शक्ति यही कह दी, संबंध शक्ति। ये सब समझ में आने पर भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तुमने संबंध ही जोड़ा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अन्य के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। ये जानकर कुछ काम नहीं होगा, जानकर वैसा अनुभवेंगे तो ही तुम्हारा काम होने वाला है। अनुभवना बहुत जरूरी है, मात्र समझना जरूरी नहीं है। समझने के बाद उस समझदार तत्व में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अपने सम्यक दर्शनादि निर्मल परिणामों को प्राप्त करने और करने की शक्ति इसमें अवश्य है। करने की शक्ति कर्तृत्व शक्ति, ओके, और परिणाम ये उसकी क्रिया शक्ति की वजह से। समझ में आया? क्रिया सॉरी कर्म, कर्म शक्ति की वजह से। तो एक कर्म शक्ति और कर्ता शक्ति आ गई। नीचे का बोल्ड पढ़ना है, यहाँ नीचे मतलब बीच में। यहाँ कर्म शब्द का प्रयोग आत्मा की अनादि अनंत शक्तियों में अथवा यहाँ प्रतिपादित 47 शक्तियों में से एक कर्म नामक शक्ति के अर्थ में ही अथवा कर्ता कर्म करण आदि कारकों में समागत कर्म के अर्थ में है। ओके, हाँ, कर्म मतलब द्रव्य कर्म वाला कर्म नहीं, नौ कर्म वाला कर्म नहीं। कर्म मतलब फल, कर्म मतलब क्या? फल। ओके, हाँ, आगे नीचे एकदम लास्ट में, स्वयं ही कर्ता और स्वयं ही कर्म, इस प्रकार कर्ता कर्म का अनन्यपना है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा को न तो कुछ करने के लिए अन्यत्र जाना है, न तो कुछ पाने के लिए पर की ओर झांकना है। जबरदस्त डेराइव है, फाइनल कंक्लूजन बहुत जबरदस्त है। हम जो यहाँ वहां ताक झाक कर रहे हैं, यहाँ से सुखी होने की कल्पना, वहां से सुखी होने की कल्पना, कह रहे ये हम
ये मंत्र फेरो, ये जाप करो, इस तीर्थ क्षेत्र पर जाओ, उस तीर्थ क्षेत्र पर जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ग्रंथ पढ़ो, वो ग्रंथ पढ़ो, नहीं, ग्रंथ की बात है, इसको सुनो, उसको सुनो, नहीं, कह रहे हैं इस भगवान आत्मा को सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट करनी है, वो सम्यक दर्शन की पर्याय आत्मा में ही है एक, और उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ होगा वो करता वो आत्मा ही है। तो आत्मा को कहीं यहाँ वहां जाना नहीं है, ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं कर्ता शक्ति और कर्म शक्ति के माध्यम से। मतलब आगे साधन की चर्चा आने वाली है, करण शक्ति के माध्यम से साधनोत्तम, क्या कह रहे हैं, साधनोत्तम ये करण शक्ति, देखो क्या है, एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं, एक शक्ति और हो जाएगी, या कल लेना है, कल लेंगे अपन, ठीक है, कल लेंगे। और कल क्या करेंगे, 47 शक्तियों के नाम और उसका भाव, एक होमवर्क करेंगे क्या आप लोग, होमवर्क करना, एक लाइन में एक नाम लिखना और उसके सामने उसका भाव लिखना, देखो बहुत लाभ होगा। ये होमवर्क ऐसा होमवर्क है कि वो अपने आत्मा की तरफ ले जाएगा। हाँ, अनंत पैसे बरसा कर भी ये लाभ नहीं होगा, ये फ्री फोकट में लाभ होने वाला है, और सातिशय पुण्य होगा, याद रखना, इसलिए ये प्रयास निश्चित करना, भूलना नहीं। 47 शक्तियां नहीं लिख पाए तो एटलीस्ट हमने जितनी 42 शक्तियां की चर्चा की है उनका नाम, ओके, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा, 15 मिनट ही लगेंगे, लेकिन मैं आधा घंटा बोल रहा हूँ, अपने लिए एक 15 से 20 मिनट दे दीजिए, और इन शक्तियां और उनका काम ये उसके सामने लिखना, देखो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, ओके, क्लैरिटी आई तो ठीक है, और शंका उत्पन्न हुई तो भी ठीक है, ज्यादा फायदा होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर शंका है तो आप बिल्कुल प्रश्न कर सकते हैं, और अपन उसकी चर्चा भी करेंगे। आज के लिए रुक जाते हैं, कोई प्रश्न और होगा आपको अलग से तो आप रख सकते हैं, नहीं तो जिन्होंने कर्म शक्ति में पूछना था मुझे। हाँ